आइन मुअत्तल करने वाला संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। उमर अयूब। आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आगाज अयूब खान से होना चाहिए ख्वाजा आसिफ। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि जो भी आइन को मुअत्तल या खत्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। 9 मई एक बहाना इमरान खान निशाना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी थी, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 लगाने का आगाज फील्ड मार्शल अयूब खान से किया जाना चाहिए। अयूब खान की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। ये 9 मई पर माफी मांगे, मैं इनसे माफी मांगूंगा। पीर को कौमी असेंबली से खिताब करते हुए उमर अयूब का कहना था कि आसिफ जरदारी की तकरीर में ज्यादातर कट एंड पेस्ट था। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में है भी और नहीं भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। जो भी आइन को मुअत्तल या खत्म करे उस पर संगीन गद्दारी आयद होनी चाहिए। 9 मई और ओजड़ी कैंप पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने तकरीर करते हुए कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज और शोर शराबा किया। फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान एहतजाज किया। अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि स्पीकर साहब, अपोजिशन को मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें लगनी चाहिए। सबसे पहले हल्फ की खिलाफ वर्जी अयूब खान ने मुल्क का पहला मार्शल लॉ लगाकर की थी। दूसरी जानब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि वो कौमी असेंबली में अपनी तकरीर पर किसी से माफी नहीं मांगेंगे। PTI इतने घिनौने जराइम के बाद भी माफी नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि तोशाखाने से चीजें और लोगों ने भी ली होंगी, लेकिन बानी PTI वाहिद आदमी है जिसने उसे कारोबार बना लिया और करोड़ों रुपए कमाए। वजीर दिफा का कहना था कि मैंने ज़कात की रकम से सरमायाकारी का इल्जाम लगाया, जिस पर बानी PTI ने मुझ पर हतक इज्जत का दावा कर दिया। अब ये खुद अदालत से भागते हैं, इनका वकील भी नहीं आता, जबकि मैं अदालत में पेश होता रहता हूँ।